एक महापुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और हमारे जो पुराण है वो 18 महापुराण है, उसके बाद उप पुराण 18 है और औप पुराण भी 18 है, तो कुल मिलाकर के 54 हमारे पुराण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे ही हमारा ब्रह्म पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, कूर्म पुराण है, इत्यादि पुराण है। सब में किसी एक विशेष ईश्वर के, विशेष भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ हमारे जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका हर पुराणों में कहीं ना कहीं संदर्भ मिलता है। तो हमारे जैसे पुराणों को बांट दिया गया है। जो 18 महापुराण है उसमें विशेषता भगवान विष्णु के पुराण हैं, भगवान शिव की उनके चरित्रों के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो पुराण, महापुराण, पुराण शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो कहते हैं या पुरा नवम भवती, या जो पुराना था और आज भी नया है, जो पुराना होकर के भी नया है वो पुराण है। तो पुराण में हमारे 5 मुख्य चीज बताई गई है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो वनमंत्राणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। इस 5 लक्षणों में बताया कि सर्गश्च, सर्ग यानी सृष्टि, निर्माण, सृजन, बनना, विस्तार होना, फैलना, सृजन होना, चाहे वो जीव के हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे किसी का भी हो। विसर्ग यानी प्रलय। पुराणों में 4 प्रकार के प्रलय बताए। एक अपने आप होता है, किसी और के द्वारा होता है, एक सबसे अंतिम में जो महाप्रलय होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो ब्रह्म की एक कल्प आयु होती है वो समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि अहोरात्र, आपने ज्योतिष में शब्द सुना होगा अहोरात्र, रात्र और दिन मिलाकर के हमारा एक कल्प होता है। सर्ग बताया यानी बनने से, विसर्ग यानी प्रलय से, प्रलय। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो, वंश यानी वंश, जो जितने हमारे यहाँ 2 वंश की बात होती है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। इन वंश के राज जो श्रेष्ठ लोग इस वंशों में जो जन्मे उनके बारे में वर्णन मिलता है पुराणों में। वंशो मनवंतराणि च, मनवंतराणि च, 14 मनुओं की बात आती है। कहते हैं कि 14 मनु हमारे में पहले मनु थे, जिनका जो मनु थे और जिन्होंने भगवान ब्रह्मा के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्म के द्वारा मनु और शत्रुपा भेजे गए थे जिनके द्वारा सृष्टि बनी। ऐसे ही 6 मनवंतर बीत चुके हमारे और ये चल रहा है 7वां मनवंतर, और 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इससे पुराना जो मनवंतर था चाक्षुष मनवंतर था, और व्यवस मनवंतर के बाद 7 और मनवंतर होने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम चेति, वंशान जो उत्तम श्रेष्ठ वंश में जो लोग उत्पन्न हुए हैं उनके चरित्रों का वर्णन। वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम, कि कलयुग में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और जो लोग केवल भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, इसीलिए वो प्रसिद्ध होंगे। आप सब जानते हैं आजकल जितने साधु संत हैं वो केवल ईश्वर का गुणगान करते हैं, और भक्ति जब उनको लग जाती है, यानी ईश्वर की भक्ति उनको प्राप्त होने लगती है, तो सब कुछ पा लेते हैं। अब हम गोपियों की बात करते हैं। गोपियों के बाद उद्धव इतने बड़े विद्वान थे, वहां जाते हैं, वो खुद उनसे ज्ञान ले लेते हैं गोपियों से। तो ये पुराणों में भक्ति का विशेष महत्व है, नाम जप का, ईश्वर के जप का, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो पुराण में केवल भक्ति नहीं है, केवल ईश्वर गुणगान नहीं है। आप ये सोचो उसमें ऐसी भी चीजें हैं, जैसे अग्नि पुराण की बात करते हैं हम। अग्नि पुराण में कम से कम 250 विद्याओं की बात करते हैं लोग। 250 विद्या में हमारे व्याकरण शास्त्र से लेकर के ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, उसमें रंगों का वर्णन है, रंग कैसे बना सकते हैं, या पूर्व से लेकर अब तक के बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी हैं अग्नि पुराण में। ऐसी स्कंद पुराण है हमारा। आप जैसे सत्यनारायण की कथा जो आज ब्राह्मण आपके घर पढ़ने आते हैं, जो पुरोहित आपके घर पढ़ने आता है, वो पढ़ते हैं, वो श्री रेवा खंड में का स्कंद पुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण की कथा निकली। आप सोचो, आप कथा तो करवा लेते हो, लेकिन उसका जन्म कहाँ से? वो तो स्कंद पुराण से। और स्कंद पुराण सारे महापुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं।